नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जबलपुर पनागर रूपाली ITI के परिसर में आयोजित मध्य प्रदेश माझी आदिवासी के प्रदेश स्त्री युवक युवती आदर्श विवाह सम्मेलन में जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने समाज से आह्वान किया कि माझी समाज के साथ मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही अन्याय किया जा रहा है। माझी समाज को आदिवासी श्रेणी में रखने के लिए समाज के प्रभुत्व जनों के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वह तभी सार्थक होंगे जब समाज एकजुटता के साथ अपने हक की लड़ाई लड़े। आदरणीय मोती कश्यप जी के बाद आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने माझी समाज को विधायक बनने का मौका नहीं दिया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री और 6 बार विधानसभा के सदस्य रहे पूर्व विधायक मोती कश्यप जी ने समाज को अपने द्वारा किए जा रहे उन प्रयासों को बताया कि किस प्रकार माझी समाज के लोगों को एक षड्यंत्र के तहत आदिवासी की श्रेणी से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विंध्य प्रदेश में माझी समाज को आदिवासी की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में विलय के बाद इस अधिकार से उन्हें वंचित करते हुए मात्र विंध्य प्रदेश के जिलों में ही उन्हें यह अधिकार दिया जा रहा है। कार्यक्रम को समाज के पदाधिकारी श्री राम वहोर वर्मा जी ने संबोधित करते हुए समाज की एकता पर जोर दिया। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर महेश सोंधिया जी ने बताया कि समाज के इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में युवक युवतियों का परिचय हुआ, साथ ही 2 जोड़ों की शादी भी कराई गई। उन्होंने सूरज जायसवाल जी का धन्यवाद करते हुए कहा कि बिहार में जनता दल यू ने माझी समाज के विधायक और सांसद हैं। बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री भी जितेंद्र माझी को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बनाया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के युवा शक्ति, महिला एवं पुरुष शामिल थे। सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ माझी आदिवासी महासंघ को, जिन्होंने इस प्रकार का यहाँ पे एक आयोजन किया। 2 साल का जो कोरोना का कार्यकाल था, उसके बाद यहाँ पे जिस प्रकार से समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, निश्चित तौर पे बधाई के पात्र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि युवा युवती परिचय सम्मेलन के साथ साथ यहाँ पे 2 विवाह भी करवाए गए, जोड़ों ने विवाह भी चल रहे हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय डॉक्टर महेश सोंधिया जी को, आदरणीय हमारे माननीय विधायक जी मोती कश्यप जी को, आदरणीय रामपाल जी को, कि उन्होंने इस आयोजन के माध्यम से जो समाज के अंदर जागृति लेके आ रहे हैं, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और मैं व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूँ कि सामूहिक विवाह में जो विवाह होते हैं उसके लिए पूरा समाज जागरूक होता है, और वो जो विवाह होते हैं वो निश्चित तौर पे सफल होते हैं, वैवाहिक जीवन में सफल होते हैं, क्योंकि वो विवाह का संकल्प जो होता है पूरे समाज के सामने लिया जाता है। अगर किन्हीं कारणों से कोई परिस्थिति पैदा होती है तो पूरा समाज उस समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो मैं समझता हूँ कि ये, जैसा कि आदरणीय कश्यप जी ने कहा है, कि एक बहुत बड़े अपव्यय से बचते हैं। एक बहुत बड़ा जो व्यय होता है भोज का, दहेज का, उन सब चीज़ों से अगर हमें मुक्ति पाना है तो निश्चित तौर पे हमें सामाजिक सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं समाज से आग्रह करना चाहता हूँ कि सामाजिक तौर पे तो सही, लेकिन राजनीतिक तौर के अंदर भी अपने अंदर जागरूकता लेके आएँ। आने वाले समय पे जो स्थानीय निकायों के चुनाव, पंचायतों के चुनाव में अपने अंदर समाज का नेतृत्व पैदा करें, उन्हें चुनाव जिता के लेके आएँ। उन्हें सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सूरज जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यू, पूर्व महापौर। निधि संचित करेंगे, अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे। जब कभी हम विवाह के उद्यान में जब हम हंसते हैं, जो हमारे परंपरागत विवाह वगैरह हुआ करते, तो उसमें जो है तो हमें दहेज का भी प्रबंध करना पड़ता है, हमें जो है तो व्यवस्थाओं का प्रबंध करना पड़ता है। कई लाख रुपया सब कुछ जो है तो हमारा उसमें बर्बाद होता है। हम कर्ज के बोझ से दब जाते हैं। तब जो है तो वर का वधू पक्ष के दोनों का जीवन जो है एक बड़ा कष्टकारी जीवन बन जाता है, संघर्षमय जीवन बन जाता है। तो शादी संपन्न जरूर हो जाती है, उस सबके बाद फिर उन लोग जो है तो अपने भविष्य को संभालने के लिए एक असमर्थ से हो जाते हैं और कर्ज के बोझ से दब जाते हैं। तो उससे माझी आदिवासी महासंघ का प्रदेश उपाध्यक्ष
तथा रूपाली ITI और रूपाली कॉन्वेंट स्कूल का संचालक हूँ। ये आदर्श विवाह और परिचय सम्मेलन समाज के लिए, सभी समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दूर दूर से आज लड़के लड़कियों के लिए लोग भटकते हैं। यहाँ पर एकत्र एक स्थान पर उन्हें एक जो वर वधू की खोज रहती है वो यहाँ उन्हें प्राप्त होती है, और एक जो दूर दूर जाकर हम एक खर्च करते हैं लड़का लड़की ढूंढने में, उसकी बचत होती है। और लाखों रुपया आज दहेज की शादियों में खर्च हो रहा है। जो आदर्श विवाह है बहुत ही कम खर्चे में हम लोग यहाँ संपन्न करा देते हैं, बिल्कुल एक पैसा भी नहीं लेते। निःशुल्क विवाह है, निःशुल्क परिचय सम्मेलन है, निःशुल्क भोजन है, निःशुल्क सब चीज़ है। मैं अभी यहाँ 2 जोड़े हुए हैं और मैं प्रतिवर्ष 10 वर्ष से प्रतिवर्ष आदर्श विवाह सम्मेलन का आयोजन कर रहा हूँ। कम से कम मैंने 10 वर्ष में कम से कम जो है सैकड़ों बच्चों की शादी कर चुका हूँ। हम दिखाते रहे लगातार खबरें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना न भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।